गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चरक इंद्रिय स्थान अष्टम अध्याय, जिसका नाम किया जाता है अर्थातो अवाग शीर्षई इंद्रियम व्याख्या श्यामम। ठीक है ना। इसमें सबसे पहले आ जाता है कि अवाक सिर क्या है। ठीक है ना। अवाक शीर्षीय लिखा है तो अवाक सिर क्या होता है, तो जो क्या है सिर नीचे हो गया हो उसको क्या बोल देते हैं, अवाक। ठीक है ना। तो इसमें जो फर्स्ट देख लो तो क्या बोला गया है कि सिर की प्रतीक छाया। ठीक है ना। विषय का अरिष्ट, तो सिर के बारे में अभी बताएंगे। तो उन्होंने बोला है कि अवाक्षीरा व जीवा व यस्य व विश्रव भवते। तो उन्होंने बोल दिया कि जिस प्राणी की क्या है परछाई में, ठीक है ना, जिस प्राणी की परछाई में क्या है सिर नीचे की तरफ हो गया हो, अवाग मीन्स सिर नीचे की तरफ हो गया हो और ऊपर की ओर दिखाई दे। ठीक है ना। और पैर को क्या है ऊपर की ओर दिखाई दे, या फिर क्या है टेढ़ा मेढ़ा। ठीक। तो या फिर क्या है परछाई क्या है बिना सिर के। ठीक है ना। विश्रा है ना, तो परछाई क्या है बिना सिर के, या परछाई में क्या है सिर घुमा हुआ प्रतीत हो, तो ऐसे व्यक्ति की क्या है रोगी की चिकित्सा की इच्छा ना करें। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो क्या है शीघ्र ही मारक होता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है नेत्र विशेषज्ञ अरिष्ट। तो उसमें बोला गया कि जटी भूतानी पक्षमानी, ठीक है, दृष्टि च अपि निगृहते यस्य शूनानी वर्तमानी च साम्यंती शुष्केत। ठीक है। तो ये दो लाइनें हैं, इसको ही कर लेना। तो पहली लाइन में बोला गया है जब क्या है कि नेत्रों की जो पलकें हैं वो बिना किसी कारण के क्या हो जाएं, जटाएं बनाकर वो उसमें क्या है बंद जाए। ठीक है ना। जटाओं की तरह क्या है वो बंद गई हो, या साथ साथ दृष्टि बंद हो गई हो। ठीक है। जिसको क्या है दिखाई ना पड़े। ठीक है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा उन्होंने बोल दिया कि जिस पुरुष के क्या है शरीर में शोष हो, या फिर शोष होने पर क्या है वर्तम। ठीक है। याद रखना कौन सा आ जाता है, तो वर्तम। ठीक है। वर्तम मंडल में क्या है शोथ उत्पन्न हो गया हो, और उस शोथ से क्या है दोनों जो पलकें हैं वो क्या है आपस में ना मिलती हों। ठीक है। उसको यहाँ पर बता दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि भ्रू। ठीक है ना। भ्रू और आर्तव विषयक अरिष्ट। ठीक है ना। तो इसमें भ्रू और आर्तव के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि भ्रुवो व यदि व मूर्धिन सीमांत। तो इन्होंने बोल दिया है कि अगर बाहों में, ठीक है ना, या फिर क्या है सिर में बहुत सारे क्या हो सीमांत होता है, जैसे बाल होते हैं तो बालों में एकदम से वो बन जाती है ना चीर, जिसको हम बोल देते हैं कि मांग बन जाती है, या फिर क्या है मतलब खाली हो जाती है जगह, एक लंबी जैसे कि लाइन की तरह खाली हो जाए, मांग बन जाए, वो चीज़ होगी। और आर्तव मीन्स की भोरी पहले से ना बनी हो। ठीक है ना। अर्थात उन्होंने बोल दिया कि अथवा स्वाभाविक से क्या है पहले ही ना स्पष्ट पर भी स्पष्ट दिखाई हो तो वो व्यक्ति जो होगा वो निश्चित ही मतलब मरना निश्चित समझे। अवाक शीरा से लेकर, ठीक है ना, क्या बोला गया अवाक शीरा से लेकर। अवाक शीरा मीन्स जो हमने सिर की परछाई में पढ़ा था अवाक शीरा, ठीक है ना, से लेकर अब तक जितने भी अरिष्ट बताए गए हैं उन लक्षणों में उत्पन्न होने पर क्या है, अगर रोगी है तो उसमें 3 दिन के अंदर रोगी मर जाता है, और स्वस्थ पुरुष होता है तो उसके शरीर में क्या है अरिष्ट लक्षण दिखते ही 6 दिन पर क्या है व्यक्ति मर जाता है। अब जैसे कि हमने लास्ट पे पीछे चलो तो इसमें हमने क्या पढ़ा है, तो इसमें हमने पढ़ा था कि अवाक शीरा वाला, ठीक है, कि सिर नीचे पैर ऊपर, या फिर सिर है ही नहीं है, या फिर परछाई जो है उसमें सिर ही नीचे दिख रहा है। ठीक है। तो ऐसा कुछ जब हमें दिखाई दे रहा था तो उसमें बोल दिया कि अगर रोगी को ये चीज़ दिखाई दे, ठीक है ना, किसको, रोगी को, तो वो व्यक्ति सिर्फ रहता है 3 दिन तक अरिष्ट। ठीक है ना। 3 दिन के बाद क्या है वो मर जाता है। अगर वही क्या है स्वस्थ, ठीक है ना, स्वस्थ में जाए तो वो कितने दिन तक होता है, तो 6 दिन तक वो क्या है मर जाता है। उसी हिसाब से नीचे जो नेत्र का बोला गया जटी भूतानी पक्षमानी, ठीक है, ये भी नेत्र के रिगार्डिंग है। उसके बाद भ्रू तथा आर्तव विषय अरिष्ट, वो भी क्या है 3 और 6, ऐसा ही है कि रोगियों में 3 दिन और जो स्वस्थ होंगे उसमें 6 दिन बताया गया है। नेक्स्ट अगला आ जाता है केश विशेषक अरिष्ट। तो केश में क्या बोला गया है, ठीक है, तो आम्यम, ठीक है ना, क्या बोला आम्यम उत्पाटनानी, ठीक है ना, उत्पाटित, ठीक है, क्या बोला गया उत्पाटितान केशान यो नरा नाव बुधेते। ठीक है। तो उन्होंने बोला जिस पुरुष के क्या है शरीर में बाल स्वयं या दूसरे व्यक्ति के द्वारा क्या है खींच जाने पर या उखाड़ लेने पर स्वस्थ व्यक्ति को क्या है वहाँ पर वेदना अनुभव ना होती हो, तो उसमें भी बोल दिया कि वो कितने दिन तक जीवित, तो उन्होंने बोल दिया कि वह 6 दिन से अधिक जीवित नहीं रह सकता। ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है दंत के बारे में यहाँ पर बताया गया है, दंत अरिष्टम। तो उसमें बोला गया है जिसमें क्या है फूलों की गंध की तरह उसमें गंध आती हो, दांतों में पंख, पंख मतलब होता है मैल, ठीक है, चढ़ी हुई हो। वह रोगी क्या है कभी रोगों से मुक्त नहीं हो सकता, मीन्स वो कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है जीवा। जीवा में क्या बोल दिया है, तो जीवा में बोला गया कि जिस पुरुष में क्या है जीवा निश्चल, ठीक है, चेतना रहित। और यहाँ पर इन्होंने क्या है कंट, ठीक है ना, कंटक उपचिता भृशम, तो उन्होंने बोल दिया कि भारी कांटाकार अंकुरों से क्या है अधिक व्याप्त हो, ठीक है, जो क्या है जीवा निश्चल हो, चेतना रहित हो, बारी हो, कंटकार अंकुरों से क्या है अधिक व्याप्त हो गई हो, श्याम वन की हो, कौन सा वन लिखा है श्याव, श्याम नहीं लिखा है श्याव लिखा है, ठीक है, सूखी हो, क्योंकि जो श्याम वन है वो किस में आया था, वो प्राकृति में आ जाता है एक तरह से। श्याव वन की सूखी हो, शोथ युक्त हो, और बार बार क्या है जीवा पर रोगी ओष्ठ से चाटता रहे, तो उसको क्या है एज अ प्रेत की जीवा अर्थात मरण आसन, मीन्स क्या है मरण के नज़दीक पहुंचे हुए क्या है समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए, प्रेत की जीवा ही समझनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ना एक ना वर्ड आया था, यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है विसर्पिनी। तो विसर्पिनी में जो आचार्य गंगाधर है उन्होंने बोला कि बाहर निकली हुई, ठीक है, ये मीनिंग लिए आचार्य जो चक्रपाणी है उन्होंने भी क्या है बाहर निकलना, यही अर्थ क्या है माना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है, ये श्लोक का है, रेफरेंस पर्पज से ये पूछ लिया जाता है कि हस्तोपादश्च मन्य, ठीक है, क्या आ जाता है हस्तोपादश्च मन्या च तालु च एव अति शीतलम भवते आयु क्षय क्रूरम, ठीक है, क्रूरम थे अपि व अपि भवने मृदु। तो उन्होंने बोल दिया कि आयु के क्षय हो जाने पर क्या है प्राणियों के दोनों हाथ, दोनों पैर, मन्याएं, तालु अधिक शीतल हो जाए तो क्या है क्रूर अथवा मृदु हो जाते हैं, ठीक है। इसमें देखो और भी में बताया गया है, जो रोगी क्या है दांत से अपने नाखूनों को क्या है अग्रबार को काटता हो, या फिर क्या आता है कि नखों से शरीर के क्या है बाल को काटता हो, लकड़ी के भूमि को क्या है कुदेरता हो, ठीक है, और मिट्टी को क्या है वो खोदता हो, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो क्या है रोग मुक्त नहीं हो सकते, ठीक है, ये समझ लेना चाहिए। और भी में आता है जो रोगी क्या है जागते हुए दांतों को कटकटाया करता है, ठीक है, और जागते हुए क्या है अशांति के साथ कभी कभी रोता है या कभी हंसता है, कभी क्या है कि किसी भी प्रकार के उसे दुख पहुंचाया जाता है तो उस जो अनुभव, ठीक है ना, उसका जो अनुभव है उसे ना हो, ठीक है, अगर क्या उसको कोई दुख पहुंचाया जा रहा है लेकिन फिर भी क्या है उसको अनुभव नहीं हो रहा दुख का, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो क्या है रोगों से मुक्त हो चुका होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला आता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन आ जाती है, मऊर हसन मऊर श्वेड श्याम पादेन हंती, ठीक है ना, यह तो उन्होंने बोल दिया जो व्यक्ति क्या है बार बार हंसता है या बार बार क्या है विषाद उत्पन्न करता है या रोता है, ठीक है ना, और अपने, ठीक है ना, जो अपने ऊपरी भाग में क्या है छिद्रों जैसे नाक, ठीक है, इन्होंने बोला ना उच्च छिद्रानी, ठीक है, तो नाक, कान, मुख आदि जूतों से पैर के शैया पर क्या है पटकता है उसको, ठीक है ना, आघात करता है, मतलब पैरों को क्या है जोर जोर से क्या करता है नीचे पटकता है ज़मीन पे, तो उसको भी क्या समझ लेना चाहिए कि वो जीवित ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। उसके बाद ये आता है कि मरण आसन रोगी की ग्रीवा शीर के भारी को धारण नहीं करती है, ठीक है ना, ये भी एक होता है, जो व्यक्ति के मरने के नज़दीक पहुंच जाता है तो उसका जो सिर होता है ना वो ग्रीवा को क्या है जो उसका नेक रीजन है उसको क्या है संभाल नहीं पाता है, नेक जो होता है वो उसका जो सिर है, ठीक है ना, शरीर में जो नेक है, ठीक है ना, जो बॉडी की नेक होती है वो क्या है सिर को संभाल नहीं पाती है, तो वो नीचे की ओर क्या है लटकता रहता है। उसके बाद बोला गया कि मरण आसन जो पुरुष में क्या है सासा ज्वर के तीव्र वेग होते हैं, अति तृष्णा होती है, मूर्छा, बल क्षय, संधियों में शिथिलता भी हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि प्रातःकाल में, प्रातःकाल में क्या बोला है कि गोरस, ठीक है, उन्होंने ये भी बोला है कि गोसग, तो उन्होंने बोल दिया कि प्रातःकाल में अगर जो गो छुड़ाने का जो समय होता है, ठीक है ना, तो शरीर में क्या उस टाइम पर क्या अधिक स्वेद निकले, बल्कि ज़्यादा नहीं, उस टाइम पे नहीं इतना निकलना चाहिए, मतलब जितना निकलता होगा तो उससे बहुत ज़्यादा अधिक निकलना शुरू हो तो वो भी व्यक्ति क्या है जीवित नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने लास्ट पॉइंट यहाँ पर बताया गया कि संधियों का बंधन शिथिल हो गया हो तो उसको क्या समझना चाहिए मुहुषु, ठीक है ना, मुमूर्षु समझना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह जो है चैप्टर कंप्लीट होता है।
ठीक है, अभी हम क्या है नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं।